कंट्री में बैठे हैं, जिस कंट्री का खाते हैं, जिस कंट्री में रोज़गार कर रहे हैं, उसी कंट्री को गालियाँ भी दे रहे होते हैं। तो ये अफसोसनाक बात नहीं है? मतलब जो कंट्री आपको पाल रहा है, आप ठंडे दिमाग से सोचें, अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से फ़ैसला करें, तो क्या इस कंट्री को आप बुरा कहेंगे जिस कंट्री ने आपको पनाह दी है? अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। तो दोस्तों आज की हमारी लेटेस्ट वीडियो है प्रशांत धवन जी की। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो का टाइटल है अफगानिस्तान ह्यूमिलिएट पाकिस्तान इन इंडिया, क्रिकेट विन डेलिकेटेड टू अफगान रिफ्यूजी। ओह ओह। वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप सब लोग जानते हैं कि भारत होस्ट कर रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, और इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में रिसेंटली एक मैच हुआ अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का, और इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे वी आर हर्ट, पाकिस्तान के कैप्टन ने कहा है कि जेन्युइनली हमें चोट पहुंची है इस लॉस की वजह से। और उसके अलावा वेरियस टाइप के आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश हुए हैं कि हिस्टोरिक विक्ट्री अफगानिस्तान की पहली बार है, ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में पहली बार है जब इन्होंने पाकिस्तान को हराया है, और हराया भी कहां पर है, इंडिया की जमीन पर। नाउ ये सब बातें काफी हद तक नॉर्मल थी। ये जीत बहुत ज्यादा स्पेशल तब बन गई जब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से जो मैन ऑफ द मैच थे, ये मैच अफगानिस्तान ने जीता, तो जो मैन ऑफ द मैच थे ये अफगानिस्तान की टीम से थे। इन्होंने ये कह दिया कि ये जो जीत मेरी हुई है ना, ये मैं डेडिकेट करता हूं उन अफगान रेफ्यूजीज को जिन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजा जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इनसे एक्चुअली सवाल जवाब कर रहे थे रमीज राजा, जो इससे पहले पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। उन्होंने एक सवाल पूछा इब्राहिम से, जैसे ही इनका ये जवाब आया ना अफगान रेफ्यूजी वाला, रमीज राजा भी बिल्कुल चुप हो गए। और तब से आप देख रहे हो लगातार इस टॉपिक पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि अफगान रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है यहाँ पर, कि जिसको लेकर अफगानिस्तानी प्लेयर्स ने भी जीत के बाद इसी टॉपिक को हाईलाइट करना सही समझा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ना सिर्फ अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, इवन यूएस पाकिस्तान को क्यों कह रहा है कि अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज हैं इनको एक्सेप्ट कर लो। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि डीआरएस, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ये आजकल काफी न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपको बताना है कि ये गेम ऑफ क्रिकेट में इंट्रोड्यूस किस साल में किया गया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 2015, 1999, 2008 या फिर 2019। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर आप देख पाओगे अफगानिस्तान। ना अफगानिस्तान में अगर मैं आपसे पूछूं कि सिचुएशन खराब कब से चल रही है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कहे कि जब से तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, यूएसए ने पुल आउट कर लिया है, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। बट ये सही आंसर नहीं होगा। अफगानिस्तान देखिए वो एक अनफॉर्चुनेट कंट्री है जहां पर 1979 से, जी हाँ 1979 से लगातार प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ये वो साल था जब यूएसएसआर ने ये कंट्री कब्जा लिया था। उसके बाद तालिबान को यूएसए ने खड़ा किया, फिर तालिबान का कब्जा आया, फिर यूएसए ने कब्जा लिया कंट्री। तो लगातार मैं कहूँगा 1979 से लेकर अब तक इस कंट्री में वायलेंस ही चल रहा है। और जब एक कंट्री में बड़े स्केल पर वायलेंस होता है, सिचुएशन खराब होती है, तो उस कंट्री से निकलते हैं बहुत सारे रेफ्यूजी। यूक्रेन से आज के समय निकल रहे हैं रेफ्यूजी, वो जा रहे हैं पोलैंड में, बाकी कंट्रीज में। सेम हुआ था अफगानिस्तान के साथ इन द ईयर 1979। 1979 से लेकर 2001 के बीच में 40 लाख से ऊपर, जी हाँ 40 लाख से ऊपर अफगान्स ने अपना कंट्री छोड़कर इन्होंने रेफ्यूज सीख किया पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल पास में पड़ता है इनके। कुछ ईरान की तरफ भी गए थे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ इतना गए नहीं। ज़्यादातर जो रेफ्यूजीज हैं ये चले गए उस टाइम पाकिस्तान में, और ये एक बहुत बड़ी माइग्रेशन, क्योंकि अफगानिस्तान की टोटल आबादी ही आप अगर देखो तो 4 करोड़ के आसपास है। 4 करोड़ की आबादी और आपके 40 लाख से ऊपर पॉपुलेशन देश छोड़ के भाग जाती है। दैट इज अ ह्यूज नंबर। नाउ 2001 के बाद से धीरे धीरे हमने ये भी ट्रेंड देखा है कि कई लाखों अफगान जो रेफ्यूजी थे ये पाकिस्तान से वापस भी गए हैं, मगर आज भी लाखों अफगान हैं जो पाकिस्तान में ही है। अब इनका एग्जैक्ट नंबर क्या है इसके बारे में कुछ क्लैरिटी है नहीं। यूएन काफी बार कहता है कि जी टोटल जो अफगान रेफ्यूजी हैं पाकिस्तान में ये 13 लाख के आसपास है,
मगर फिर ये भी ऐड करते हैं कि ये तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो फॉर्मली रजिस्टर्ड हैं एज ए रेफ्यूजी, जो इनफॉर्मली आ गए, बस बॉर्डर टाप के आ गए, पाकिस्तान में एंटर हो गए, उनके नंबर्स आप अगर देखो तो आपको आज भी 35-36 लाख के आसपास मिलेंगे। तो 35-36 लाख एक बड़ा आंकड़ा होता है, बहुत सारे लोग हैं ये। नाउ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक डिसीजन लिया, इन्होंने ये कहा कि नवंबर तक, जी हाँ इसी साल के नवंबर तक, ये अफगानिस्तान के जो भी असाइलम सीकर जो आ रखे हैं पाकिस्तान में, इनको निकाल देंगे और वापस इनको भेज देंगे अफगानिस्तान में। अब यहाँ पे आप कहोगे अचानक से पाकिस्तान की सरकार को क्या हो गया, रेफ्यूजी सीकर्स को ये फेंक क्यों रहे हैं? वेल, इसका रीजन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बताया है कि आतंकवादी हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं पाकिस्तान में, कई इनोसेंट लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं और काफी बार जो ये आतंकवादी ये अटैक्स करते हैं, ये जो अफगान रेफ्यूजी कम्युनिटी है उनमें छुपे रहते हैं। तो इसलिए इनका ये मानना है कि इन रेफ्यूजीज को बाहर फेंकने का टाइम आ चुका है। ना आप अफगान रेफ्यूजी के पर्सपेक्टिव से देखो, उनको गुस्सा आता है पाकिस्तान पे, क्योंकि जो भी अफगानिस्तान में हालत हुई है उसकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पाकिस्तान पर। यह बात तो आप मानेंगे, यूएसएसआर जब आ गया था अफगानिस्तान में, उसके बाद तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान का क्रिटिकल रोल। ओसामा बिन लादेन जैसा आतंकवादी जिसको ढूंढने के लिए यूएसए ने अफगानिस्तान पर पता नहीं कितने बॉम्ब्स गिरा दिए, उस आतंकवादी को शांति से पाकिस्तान ने रखा हुआ था। तो अफगान्स का यह मानना है कि पाकिस्तान ने पहले तो इनका जो कंट्री है ये बर्बाद कर दिया अपनी पॉलिसीज से, और अब इनके लोग जो सेफ्टी के लिए इनके कंट्री में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में केपीके के आसपास रह रहे हैं, उनको भी ये कह रहे हैं कि वापस भेज दो अफगानिस्तान में। तो इस वजह से देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट अफगानिस्तान का जो गुस्सा है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगेन यहाँ पे इशू सिर्फ रेफ्यूजी के डिपोर्टेशन का नहीं है, इशू यहाँ पे उससे भी पुराना है। और ऑब्वियसली यहाँ पर एक ह्यूमन एंगल भी आता है। यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने ओपनली पाकिस्तान की सरकार को कहा है कि जो अफगान माइग्रेंट्स को तुम वापस भेजोगे अफगानिस्तान में, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इसके बारे में सोचो, इनको जल्दी से अपने कंट्री से बाहर मत निकाल दो। लाखों लोग हैं, इनके साथ क्या होगा सोच कर देखो। तो पाकिस्तान ने अभी के लिए यूएसए की बातें सुनकर मैक्सिमम ये बात कही है कि हम फेस्ड और ऑर्डरली मैनर में अफगान माइग्रेंट्स को निकालेंगे, बट अभी तक पाकिस्तान ने यू टर्न नहीं लिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि ऑल टुगेदर इस पूरे आइडिया को हम ड्रॉप कर देंगे। तो इसलिए ना, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होना था चेन्नई में, पूरी दुनिया की इस पर नजर थी कि अफगान प्लेयर्स रिएक्ट कैसे करेंगे। क्योंकि मैं वैसे आपको बता दूं, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की सक्सेस में पहली बात तो इंडिया का बड़ा हाथ रहा है। आपको पता होगा जब अफगानिस्तान के प्लेयर्स के पास एक होम स्टेडियम था नहीं, तब इंडिया में कई स्टेडियम्स में इनकी प्रैक्टिस होती थी। उसके अलावा जो मेन स्पॉन्सर है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का, ये है अमूल, एक फेमस इंडियन ब्रांड। यहाँ पे आप देख पाओगे अमूल एक बड़ा स्पॉन्सर है अफगान क्रिकेट टीम का। उसके अलावा जो आज के समय असिस्टेंट कोच हैं अफगान क्रिकेट के, ये हैं अजय जडेजा। ये वैसे अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रिसेंटली जुड़े हैं वर्ल्ड कप से पहले। मेन कोच जो है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के, ये हैं जोनाथन ट्रॉट, ये एक फॉर्मर इंग्लिश प्लेयर हैं। तो इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मैच है ना, इसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा थी, क्योंकि पहली बात तो अफगानिस्तान को बड़ा सपोर्ट मिलता है इंडिया में। दूसरी बात, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो रेफ्यूजी का इशू है, ये काफी ज्यादा हॉट था। और इन दी एंड हुआ क्या कि अफगानिस्तान ने बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया है। 8 विकेट से जब आप जीतते हैं तो ये एक कन्विंसिंग जीत मानी जाती है। आपने कंपटीशन को एलिमिनेट करके आराम से जीत लिया। और उसके बाद अब क्वेश्चन ये था कि क्या अफगानिस्तान के प्लेयर्स कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे जिस तरीके से पाकिस्तान के प्लेयर्स देते आए। ये हमने देखा है, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के विकेट कीपर, ये गाजा के लिए ट्वीट कर रहे थे। और बाकी जो बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको भी आप देखो तो फिलिस्तीन का जो फ्लैग है ये लहरा रहे थे। बाय द वे, ये फ्लैग लहराना आज के समय वेस्टर्न कंट्रीज में, कई वेस्टर्न कंट्रीज में बैन कर दिया जा चुका है। तो जब ये लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे थे तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि अफगान प्लेयर्स भी जब जीते, इन्होंने भी कहा कि ठीक है, मैं ये जीत डेडिकेट कर रहा हूं टू द अफगान रेफ्यूजीज। और ये जो बात इन्होंने कही है ये बोली भी रमीज राजा को है, वो भी ये इनका जवाब सुन के बिल्कुल हिल गए थे। और पाकिस्तान में कई लोग गुस्सा हैं अफगान प्लेयर्स के इस रिएक्शन को लेकर। तो अभी देखिए, जो ये अफगान रेफ्यूजी का इशू है ये थमने वाला नहीं है। इसको लेकर मोस्ट प्रोबेबली तालिबान भी कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, यूएस भी इन द फ्यूचर पाकिस्तान पे और प्रेशर डालेगा। बट एक बात तो तय है कि इस क्रिकेट मैच की वजह से ना, जो ये इशू काफी हद तक लिमिटेड था अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, इसके बारे में बाकी दुनिया को, जनरल ऑडियंस को भी काफी नॉलेज मिल चुकी है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि डीआरएस, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ये किस साल इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 2008 में। और आज के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न डे क्रिकेट का। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज।
कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी। जी जनाब, वाकई बहुत सबसे पहले तो शर्मनाक हार, यानी कि कुछ भी हो जाता। इंडिया के साथ तो मामला थे ही सही, इंडिया के साथ तो एक जंग वाला मामला होता ही है मैच के दरमियान में, वहाँ से भी हार मिली। अफ़गानिस्तान जैसे क्रिकेट टीम से भी अगर पाकिस्तान हारता है फिर कुछ नहीं बचता, मतलब कुछ कहने को भी नहीं बचता, कुछ टीम के अंदर भी कुछ नहीं बचता। तो इससे तो बेहतर है वाकई इनके बिस्तरे बांध के प्रॉपर तरीके से ये हमेशा के लिए बैठ जाए। कम से कम ना खेलने से इज़्ज़त तो रहेगी, खेल के हार के अफ़गानिस्तान जैसी टीम से भी तो अपनी बेइज्जती करवाने से तो बेहतर है। अच्छा, एक चीज़ है, थोड़ी सी लॉजिकल बात है कि अगर पिछले बहुत सालों पीछे चले जाते हैं, किसी का क्या जिम्मेदारी थी, किसकी वजह से क्या हुआ, वो सारी चीज़ें अगर बहुत सारे चीज़ों को देखा जाए तो वो निकलती है। मिसाल के तौर पे किस कंट्री ने किसके साथ क्या किया था आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, इसके साथ ये हुआ था, वो हुआ था, उसकी वजह से ये हालात हुए थे, वो तो जो हो गया सो हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी को अगर किसी कंट्री ने पनाह दी हुई है, अगर अफ़गानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान में रेफ्यूजीज़ को बहुत बड़ी तादाद में, जिस कंट्री की टोटल आबादी बताई जा रही है 4 करोड़ है, सिर्फ कराची ही की आबादी 4 करोड़ तक पहुंच गई होगी अगर सही तरीके से वोटिंग की जाए, वो मर्दमशुमारी की जाए। तो एक शहर जितनी आबादी टोटल अफ़गानिस्तान की है, उसमें से अगर 40 लाख लोग, 35 लाख लोग पाकिस्तान में रोज़गार कमा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं, तो उस कंट्री वालों को और उस कंट्री को इस कंट्री से क्या गुस्सा आना चाहिए? क्या उस कंट्री के लोगों को, अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से नफ़रत होनी चाहिए? मतलब आप खुद सोचें कि 35-40 लाख की आबादी को जो पाल रहा है, आपके ही शहरियों को पालता आ रहा है, आज अगर वो निकलने की बात कर रहे हैं तो अफ़गानिस्तान में अमन होने के बाद ये बात हो रही है। आप बहुत सारी बातों को नोट करें तो क्या ऐसे लोगों को उनसे नफ़रत होनी चाहिए? मतलब आप पीछे जो हुआ सो हुआ, अगर यूएसएसआर से जान छुड़ाई अफ़गानिस्तान की तो क्या ये बेहतर नहीं था? मतलब यूएसएसआर से जान ही छुड़ाई ना, अगर अमेरिका उसमें कूदा, जो भी कूदा, अफ़गानिस्तान को तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया क्या ना। फ़र्ज़ करते हैं कि अफ़गानिस्तान, अगर रशिया आज भी होता तो अफ़गानिस्तान भी ना होता, अगर यूएसएसआर गया तो ही अफ़गानिस्तान बना, उसके साथ हालात ख़राब रहे। कोई भी कंट्री को जब आज़ादी मिलती है या वो इंडिपेंडेंट होता है तो उसके पीछे कुर्बानियाँ होती हैं, कोई ना कोई लॉजिक होती है। अच्छा भाई, अब देख लेते हैं कि अमेरिका वाला जो हाल था, अमेरिका को भी आखिरी में जब यहाँ से जाना पड़ा तब भी कहते हैं पाकिस्तान की ज़रूरत थी। अफ़गानिस्तान जिस खित्ते में या जिस कंडीशन में या जिस हालात में था, वहाँ पर ये हालात होने ही थे। पाकिस्तान अगर अपना इनपुट नहीं भी दिखाता और अगर दिखाता भी तब भी ये हालात रहते, ये हालात कंडीशन रहती दूसरे कंट्रीज़, अमेरिका या रशिया जो है, पाकिस्तान अपना, काश के पाकिस्तान अपना इनपुट ना देता तो ज़्यादा बेहतर था। पाकिस्तान किसी और की जंग में ना कूदता, आज हर पाकिस्तानी, हर हमारा मिलिट्री का बंदा, हर शख्स ये कहता है, बड़े बड़े जनरल परवेज़ मुशर्रफ तक ने कहा है कि अगर पाकिस्तान इस जंग में, पराई जंग में ना कूदता तो ज़्यादा बेहतर था। पहली चीज़ तो ये, अगर कूदा है तो आज अफ़गानिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री है ना, अफ़गानिस्तान की अपनी आबादी की हुकूमत मौजूद है जिस पे किसी फ़ॉरेन कंट्री का वो नहीं है, अमेरिका का ना रशिया का। तो ये खूबसूरत बात है, लेकिन उसके पीछे कुर्बानियाँ और मसले मसाइल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान वालों के दिल में शदीद नफ़रत है पाकिस्तान की। बाकायदा यहाँ पे 14 अगस्त में अफ़गानिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, बाकायदा खुलेआम अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ पर जिस कंट्री में बैठे हैं, जिस कंट्री का खाते हैं, जिस कंट्री में रोज़गार कर रहे हैं, उसी कंट्री को गालियाँ भी दे रहे होते हैं। तो ये अफसोसनाक बात नहीं है? मतलब जो कंट्री आपको पाल रहा है, आप ठंडे दिमाग से सोचें, अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से फ़ैसला करें तो क्या इस कंट्री को आप बुरा कहेंगे जिस कंट्री ने आपको पनाह दी है? बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। लेकिन एक और बात मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं कि जितने अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं या पठान कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये लोग बहादुर होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, इनके अंदर डर नहीं होता। तो अक्सर जो क्राइम में लोग मुलविस पाए जाते हैं वो भी यही पाए जाते हैं। अक्सर जेलों में जो लोग पड़े हुए हैं, आप अगर विज़िट करें, कैलकुलेट करें तो यही लोग हैं।
अफ़गानिस्तान से आए हुए, इनके पास असला मौजूद है, इनके पास हिम्मत है, इनके पास खौफ नहीं है, इनके अंदर डर नहीं है, ये हर वो काम कर गुजरते हैं जो एक दूसरा शख्स या उर्दू स्पीकिंग शख्स या दूसरे शख्स नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज अगर हालात बेहतर हुए हैं तो रिफ्यूजीज़ को स्टेप बाय स्टेप अगर वापस भेजा जाता है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस जिस तरीके से ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिस तरीके से ये हर कारोबार में, हर चीज़ में इनका बहुत ज़्यादा असर है, हर चीज़ इन्होंने संभाली हुई है। मैं आपको बताऊं कि हर कारोबार में इन्हीं का ही एक तरह से हिस्सा है। प्रॉपर्टी के रेट इन्होंने इतने ज़्यादा बढ़ा दिए क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी हैं। इन्होंने हर बिज़नेस कराची में, ख़ास तौर पे कराची जैसे शहर में, बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं ये लोग। तो मैं समझता हूँ कि इन्हें पाकिस्तान का शुक्र अदा करना चाहिए या पाकिस्तान का एहसानमंद होना चाहिए, ना कि उन्हें दिन के दिलों में पाकिस्तान से नफ़रत हो। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि इनके दिलों में शदीद नफ़रत है, खुलेआम नफ़रत है, अंदर से नहीं, साफ़ नफ़रत है। और वही देश इनको पाल रहा है, वही देश इनको पनाह दे रहा है, उसी देश में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। आने वाली नस्लें इनकी ज़िंदगी इनकी बेहतर हो रही है। तो बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है ये सुन के कि उनके दिलों में नफ़रत है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।